पटेल को भी कहीं अखिलेश ने ये कहा है कि वो अभी पीडीए का हिस्सा है। तो अच्छी बात है, हम क्या कह सकते हैं। हम तो उत्तर प्रदेश की जनता को लेकर परेशान हैं कि उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारी से परेशान हैं। भर्तियों में पेपर लीक हो रहे हैं, जो भर्ती आगे बढ़ती है उसमें आरक्षण घोटाले हो जाते हैं 69 शिक्षक भर्ती की तरह। महिलाओं पर जुल्म ज्यादती हो रही है, किसान को एमएसपी गारंटी नहीं मिल रही, बाढ़ का से प्रभावित हो गया क्षेत्र और सरकार आपस में उलझी हुई है। जनता की तरफ उत्तर प्रदेश सरकार नहीं देख रही है, तो उत्तर प्रदेश की जनता भी सरकार को सबक सिखाने का काम उपचुनाव में करेगी। क्या समय आ गया है देश में समानता के लिए निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था करने का समय आ गया है। एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को निजी क्षेत्रों में आरक्षण देने का समय जो है अब आ गया है। और ये ही समय है कि देश केंद्र की सरकार को जो बिल विधेयक जो मैंने प्राइवेट बिल पेश किया है लोकसभा में, उसका समर्थन करके अब इस रिफॉर्म के कदम को उठाना चाहिए और निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था एससी, एसटी, ओबीसी के लिए करानी चाहिए। अच्छा, ये कहा जाता नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की आम चुनावों में करारी हार के बाद अगर सबसे पहले किसी ने अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है तो वो है अनुप्रिया पटेल। जी हां, आपको बता दें कि जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हार हो जाती है और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जीत दर्ज करते हैं तो उसके बाद अनुप्रिया पटेल आरक्षण का मुद्दा उठाकर अपनी ही सरकार को घेरती हुई नजर आती है और यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र भेज देती हैं। उस पत्र का जब जवाब आ जाता है तो एक बार फिर से अनुप्रिया पटेल दूसरा पत्र भेजती है और टोल को लेकर यहाँ पर दूसरी मांग उठाती है कि उस टोल को बंद कर दिया जाए। अब ऐसे में जहां अनुप्रिया पटेल भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन के साथ होते हुए भी मुश्किलें बढ़ा रही हैं, क्या अनुप्रिया पटेल बागी सुर अपनाने वाली है? क्या अनुप्रिया पटेल भारतीय जनता पार्टी से एनडीए से अपना गठबंधन तोड़ इंडिया गठबंधन में शामिल होने वाली है? क्योंकि संकेत तो वो इसी प्रकार की दे रही हैं। जब यहाँ पर देखा गया कि एक इंटरव्यू के दौरान भी अनुप्रिया पटेल से चंद्रशेखर को लेकर सवाल पूछा गया तो उसमें वो कहती दिखाई कि चंद्रशेखर आजाद बेहतर और बढ़िया राजनीति कर रहे हैं और जल्द ही अच्छे मुकाम पर पहुंचते हुए नजर आ सकते हैं। अब क्या अनुप्रिया पटेल जिस तरीके से विपक्ष की यहाँ पर वाहवाही करती हुई नजर आ रही है, चंद्रशेखर आजाद को लेकर बयान दे रही है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाती हुई नजर आ सकती हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कैबिनेट में जगह दी है, लेकिन क्या इसके बावजूद भी अनुप्रिया पटेल भारतीय जनता पार्टी को करारी आंखें दिखाकर उनसे अलग होंगी? आज इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष मौजूद है। मनीष, अनुप्रिया पटेल ने सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को लेकर आवाज उठाई थी, आरक्षण के मुद्दे को लेकर खुद ही अपनी ही सरकार को घेरती हुई नजर आई थी। क्या अनुप्रिया पटेल भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाती हुई नजर आ रही है और क्या अनुप्रिया पटेल विपक्षियों का साथ देते हुए उनके गठबंधन में जाकर शामिल होंगी? जी बिल्कुल शालिनी, जिस तरीके से यहाँ पर अनुप्रिया पटेल ने पत्र लिखा है और यहाँ पर जिस तरीके से वो मांग उठाती हुई नजर आ रही है, उसके बाद अब ये भी लगता है कि वाकई यहाँ पर बगावती सुर यहाँ पर अपनाती हुई नजर आ रही है अनुप्रिया पटेल। और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश या देश भर के कई राज्यों में देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि काफी राज्यों में विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारियां चल रही हैं। और ऐसे में एनडीए गठबंधन के जो दल हैं वो कहीं ना कहीं आंख दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे आप यूपी की बात कर लीजिए, चाहे बिहार की बात कर लीजिए। और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल ने अब यहाँ पर सरकार को पत्र लिखा है और यहाँ पर टोल की मांग करती हुई नजर आई। तो ऐसे में अब ये मांग अगर पूरी नहीं होती है तो वाकई यहाँ पर कहीं ना कहीं वो दूसरे पाले में जाती हुई नजर आएंगी, यानी कि इंडिया गठबंधन की तरफ जाती हुई नजर आएंगी। क्योंकि देखा गया कि लोकसभा चुनाव के दौरान दोनों बहनें पल्लवी पटेल और अनुप्रिया पटेल एक दूसरे के खिलाफ उतरती हुई नजर आई। और ऐसे में देखा गया जिस तरीके से दोनों अलग अलग चुनाव लड़ती हुई नजर आई, यहाँ पर पल्लवी पटेल को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया और ऐसे में उनकी करारी हार होती हुई नजर आई। वहीं दूसरी तरफ अनुप्रिया पटेल यहाँ पर कैबिनेट की मिनिस्टर बन जाती हैं। तो अब ऐसे में अब कैबिनेट की मिनिस्टर हैं अनुप्रिया पटेल, और क्या वाकई यहाँ पर जिस तरीके से मांग उठाती हुई नजर आई है सरकार मानेगी या नहीं मानेगी? नहीं मानती है तो वाकई क्या यहाँ पर वो बगावती सुर अपनाएंगी और दूसरे पाले में अगर चली जाती हैं तो कितना यहाँ पर खेल बिगाड़ सकती है? बहुत ही बड़ा यहाँ पर सवाल खड़ा हो जाएगा एनडीए गठबंधन पर। क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरीके से बिहार के अंदर भी यही स्थिति हो रही है, बिहार
के अंदर एनडीए की सरकार है राज्य में, और उसके बावजूद यहाँ पर सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के बीच भी काफी अनबन देखी जा रही है। तो वही स्थिति सेम उत्तर प्रदेश की हो रही है, और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य दोनों अलग अलग राह पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद अनुप्रिया पटेल का इस तरीके से यहाँ पर एक बड़ा यहाँ पर कदम लेना, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ा सकता है। बिल्कुल, अनुप्रिया पटेल जिस तरीके से लगातार बयान दे रही हैं, जिस तरीके से वो हरकतें करती दिखाई दे रही हैं, ऐसे में यही कहा जा सकता है कि अनुप्रिया पटेल भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। अब ऐसे में अगर बात की जाए अनुप्रिया पटेल की बहन यानी कि अपना दल के मेरावादी प्रमुख पल्लवी पटेल की, तो पल्लवी पटेल सीएम योगी आदित्यनाथ से आकर मुलाकात करती हैं। इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि क्या पल्लवी पटेल भारतीय जनता पार्टी में शामिल होती नजर आएंगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी से तो उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया है और असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन करके उन्हें इतना कोई फायदा मिलता नजर नहीं आ रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी में पल्लवी पटेल का यहाँ पर स्वागत होता दिखाई देगा? मनीष, क्या लगता है कि पल्लवी पटेल की अनुप्रिया पटेल की तरह ही भारतीय जनता पार्टी में एंट्री होती नजर आएगी? जी बिल्कुल शालिनी, जिस तरीके से पिछले कुछ दिन पहले यहाँ पर देखा गया कि यहाँ पर पल्लवी पटेल जो है सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करती हुई नजर आई, तो अब ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में शायद उपचुनाव के बाद ही कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल और योगी आदित्यनाथ में से कोई एक यहाँ पर ऐलान करता हुआ नजर आएगा, दोनों गठबंधन करते हुए नजर आएंगे। और अगर वाकई यहाँ पर गठबंधन कर लेती हैं तो केशव प्रसाद मौर्य वाला जो मामला है वो और भी ज्यादा गर्माता हुआ नजर आएगा, क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर बागी होते हुए नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में। और बात की जाए अगर पल्लवी पटेल की, तो पल्लवी पटेल उसी सिरातू से यहाँ पर विधायिका है समाजवादी पार्टी के टिकट पर, जहां से केशव प्रसाद मौर्य चुनाव में हारे थे और उनको हराने वाली पल्लवी पटेल ही थी। तो ऐसे में अब पल्लवी पटेल का योगी आदित्यनाथ के साथ देखा जाना, उनसे मुलाकात करना, और वहीं दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य का बागी सुर अपनाना और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ यहाँ पर माहौल बनाते हुए नजर आना, तो कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में अगर पल्लवी यहाँ पर योगी की तरफ मुड़ जाती हैं तो यहाँ पर वाकई भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मुश्किलों में घिरती हुई नजर आएगी। और ऐसे में देखा जा रहा है सूबे में उपचुनाव को लेकर जिस तरीके से तैयारियां शुरू हो रही हैं और तमाम पार्टियां यहाँ पर तैयारियां करती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो उपचुनाव पर ध्यान न देकर यहाँ पर केशव और योगी आदित्यनाथ की जो यहाँ पर तीखी नोकझोंक चल रही है, यूं कहें कि जो इनके आपस की बैर चल रहे हैं उनको सुलझाने में लगी हुई है। लेकिन अब ये देखा जा रहा है जिस तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति होती हुई नजर आ रही है, तो आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर कोई बड़ा झटका लग सकता है और ऐसे में सरकार जो है हाथ से जाती हुई नजर आ सकती है। बिल्कुल, यहाँ पर जिस प्रकार से आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका लगा है, ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में अंतर्कलह की स्थिति है, इसको लेकर अब जो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं विधानसभा की सीटों पर, और आने वाले जो 2027 में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और समाजवादी पार्टी इसका पूरा फायदा उठाती हुई नजर आएगी। एक बात और बता दें कि जिस प्रकार से यहाँ पर अनुप्रिया पटेल ने आवाज उठाई भारतीय जनता पार्टी को लेकर, उसके बाद तमाम जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो भी अब भारतीय जनता पार्टी को लेकर खुले तौर पर उनके ही खिलाफ बयान देते दिखाई दिए। अब जिस प्रकार से केशव प्रसाद मौर्य की बात की जाए तो केशव प्रसाद मौर्य ने भी यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर मोर्चा खोल दिया। देखना होगा कि आने वाले समय में और क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।